हेलो एवरीबडी, यह है क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं द लिक्विड स्टेट। इससे पहले हम वीडियो में सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा है। वी नो दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो कंटिन्यू नाउ फ्रॉम एक्टिविटी 1.10। कलेक्ट द फॉलोइंग। निम्न चीज़ें हमें इकट्ठी करनी है। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक, पानी, कुछ खाना बनाने वाला तेल, मिल्क, दूध, जूस और एक कोल्ड ड्रिंक। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 ml mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory। और आपको अलग अलग शेप के, अलग अलग आकृति के, शेप्स मतलब आकृति के कंटेनर्स लेने हैं, पात्र लेने हैं और उनमें 50 ml का मार्क लगाना है ना। सभी कंटेनर, जैसे हमने गिलास ले लिया, कांच का गिलास ले लिया, जार ले लिया, बीकर ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले ली, इस तरह से हमें 3-4 ऐसे कंटेनर लेने हैं और उनमें 50 ml का मार्क लगाना है बाय यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। हम लेबोरेटरी से मेजरिंग सिलेंडर का यूज करके ऐसे मार्क लगा सकते हैं। व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। क्या होगा यदि ये लिक्विड्स, है ना, आप समझ पा रहे होंगे, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सभी क्या है, हमारे लिक्विड्स हैं। यदि ये फ्लोर पर फैल जाए, स्प्लिट होना यानी स्पिल्ट होना यानी फैल जाना, अगर ये हमारे फ्लोर पर, फर्श पर फैल जाते हैं तो क्या होगा, है ना। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स 1 by 1। अब इनमें से किसी भी एक लिक्विड को आप 50 ml मेज़र कर लो, है ना, और उसको अलग अलग कंटेनर्स में ट्रांसफ़र करके देखो। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। क्या हर पात्र में, हर कंटेनर में उस लिक्विड का वॉल्यूम सेम रहता है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम। क्या लिक्विड की जो शेप है, आकृति है, आकार है, क्या वह भी सेम रहता है। व्हेन you put the liquid from one container into another, does it flow easily। जब आप उसको पोर करते हैं, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उड़ेलते हैं, डालते हैं, पोर करना मतलब उड़ेलना या डालना, क्या यह आसानी से फ्लो हो पाता है, आसानी से बहता है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती है ना, उनकी कोई आकृति, निश्चित आकार नहीं होता है। वह जिस पात्र में डाले जाते हैं, जिस कंटेनर में डाले जाते हैं, वे उसकी आकृति ग्रहण कर लेते हैं। बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उनका एक वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है ना। हमने 50 ml लिया था कोई भी लिक्विड, तो हर कंटेनर में वह 50 ml ही जाएगा, उनका वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं होगा। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ना वे उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंजेस शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो जो लिक्विड्स होते हैं उनकी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमें मिलती है। व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी। लिक्विड फ्लो करते हैं और वे अपनी आकृति को चेंज करते हैं ना। फ्लो यानी बहना और शेप यानी आकृति को चेंज करना, चेंज शेप। सो दे आर नॉट रिजिड, इसलिए वो रिजिड, कठोर नहीं होते हैं। बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, लेकिन हम उनको फ्लूइड, तरल कह सकते हैं। ठीक है, फ्लूइड मतलब तरल, हम उनको फ्लूइड कह सकते हैं, द्रव्य कह सकते हैं। रेफर टू एक्टिविटीज़ 1.4 and 1.5 where we saw that solid and liquids can diffuse into liquids। है ना, हमने इसके ऊपर एक्टिविटीज़ की थी 1.4, 1.5। इसमें हमने पानी में इंक वगैरह डाल के देखा था, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट डाल के देखा था। तो हमने देखा था कि जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो लिक्विड में आसानी से मिल जाते हैं, घुल जाते हैं या डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज का अर्थ हमने पहले पढ़ रखा है, विसरित होना, विसरण होना, या एक पार्टिकल्स का दूसरे पार्टिकल्स में, दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में मिलना डिफ्यूजन कहलाता है। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। हमारी जो एटमॉस्फेयर की गैसेज होती हैं वो भी आसानी से वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं। दिस गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और वह कौन सी गैसेज हैं, दे आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसें आसानी से पानी में घुल जाती हैं। आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। और यह बहुत आवश्यक होते हैं, एसेंशियल होते हैं, किसके लिए, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के जीवित रहने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक मतलब जलीय जीव और पादप,
एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, जलीय जीव और पादप, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके ज़िंदा रहने के लिए ये ऑक्सीजन और CO2 बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, जो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन वो लेते हैं, और वहीं पर प्लांट्स होते हैं उनको CO2 चाहिए, जो पानी में घुली हुई CO2 को यूज करते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, सभी जीवित प्राणियों को, क्रिएचर्स मतलब प्राणी, सभी जीवित प्राणियों को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए ब्रीथिंग करने की, श्वसन की आवश्यकता होती है। द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जीव होते हैं, वो पानी के नीचे या पानी के अंदर सांस ले पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पाई जाती है, पानी के अंदर क्या उपस्थित होती है, वहाँ पर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। दस वी में कॉन्क्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, तो हम यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कर सकते हैं, कॉन्क्लूड कर सकते हैं लिक्विड की प्रॉपर्टी कि सॉलिड और लिक्विड और गैसेस, है ना, तीनों तरह के जो मैटर होते हैं हमारे, वो लिक्विड्स में आसानी से डिफ्यूज हो सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, तो डिफ्यूजन की जो रेट होती है लिक्विड की, इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। कहने का अर्थ यह है कि यदि हम किसी लिक्विड में कुछ सॉलिड घोलेंगे और कुछ लिक्विड पदार्थ घोलेंगे तो कौन जल्दी घुलेगा? वहाँ यहाँ पर लिक्विड जल्दी घुलेगा इन कंपेरिजन टू व्हाट? सॉलिड। ठीक है, सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड पदार्थ जल्दी हमारे घुल जाते हैं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है लिक्विड्स की। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट in the liquid state particles move freely and have greater space between each other, इसका कारण यह है ना, इट इज ड्यू टू द फैक्ट, यह इस कारण से है क्योंकि लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और उनके बीच में ज़्यादा पार्टिकुलर स्पेस होता है या इंटर एटॉमिक स्पेस होता है ना, उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट, किसकी अपेक्षा? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी अपेक्षा लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये हमारी लिक्विड स्टेट्स की प्रॉपर्टीज हो गई। देन वी गो थ्रू अवर नेक्स्ट हेडिंग 1.3.3 द गैसियस स्टेट। अब हम गैसियस स्टेट स्टडी करने वाले हैं। हैव यू ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of गैस? है ना, आपने देखा होगा कोई एक बैलून सेलर होता है, गुब्बारे बेचने वाला होता है, वो एक सिलेंडर होता है उसके पास, उस छोटे से सिलेंडर से वो बहुत सारे गुब्बारों में गैस भर रहा होता है या भर सकता है। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर, तो आपको यहाँ पर उससे इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी मतलब पूछताछ करनी है, उससे पूछना है कि आप एक सिलेंडर से कितने बैलून्स को भर सकते हो। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, और उससे यह भी पूछना है कि आप सिलेंडर में कौन सी गैस रखते हो। ठीक है, आपने देखा हुआ है कि वो जो गैस भरी जाती है उससे गुब्बारे ऊपर हवा में उड़ पाते हैं, है ना, तो वो गैस कौन सी है? दैट इज़ हीलियम गैस, HE इसका सिंबल है और नाम है हीलियम गैस। ठीक है, ये हमारी जो एयर होती है उससे काफ़ी हल्की होती है, इसलिए हमारे गुब्बारे जो हैं वह ऊपर उठ जाते हैं या उड़ने लगते हैं हवा के ऊपर। ठीक, now activity 1.11 take 300 ml syringes and close their nozzles by rubber cork as shown in figure 1.11। तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर एक सिरिंज दी गई है 100 ml की और उसकी जो नोजल होती है उसको रबर कॉर्क से बंद किया गया है ताकि इसकी जो एयर है वो अंदर बाहर नहीं जा सके, और इसका पिस्टन है, आप देख सकते हैं। देन रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, अब हमें सभी सिरिंजेस की पिस्टन को बाहर निकाल लेना है। लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकंड एंड पीसेज ऑफ चाक इन द थर्ड, एक सिरिंज को हमें टच नहीं करना है, इसका हमने पिस्टन निकाल रखा है। दूसरी वाली में वाटर फिल करना है एंड तीसरी वाली में, थर्ड सिरिंज में हमें चॉक के टुकड़े भरने हैं। ठीक, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंजेस, अब हमें तीनों सिरिंजेस में पिस्टन वापस डालने हैं। जो में अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंजेस फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट, हम यहाँ पर पिस्टन के
वैसलीन लगा सकते हैं। वैसलीन लगाने से उसकी जो मूवमेंट होगा वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। देन नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सीरीज। अब हम पिस्टन को दबाकर हर प्रकार, हमने जो तीनों सिरिंज ली थी उनके पिस्टन को दबाकर हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि इसमें कितना मूवमेंट होता है। What do you observe? In which case was the piston easily pushed in? इस केस में पिस्टन जो है आसानी से मूव होता है या उसके मटेरियल आसानी से कंप्रेस्ड हो पाते हैं। What do you infer from your observation? और आप अपने ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगा पाते हैं? तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर? Let's see observation. We have observed that gases are highly compressible as compared to solid and liquid. तो हम देखते हैं कि जिस सिरिंज में हमने कुछ नहीं भरा था, यानी जिसमें सिर्फ एयर थी, इट इज हाईली कंप्रेसिबल, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंप्रेसिबल होती है इन कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू द हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। तो जो एलपीजी हमारे घरों में आती है ना, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप इसको भी नोट करके रखें। एलपीजी की फुल फॉर्म कई तरह के एग्जाम्स में, एमसीक्यूज में पूछी जाती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये भी हमारी एक तरह से कंप्रेस्ड गैस होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल में सप्लाई होती है, ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं जो पेशेंट्स को दिए जाते हैं ऑक्सीजन उसके लिए, तो सभी में कंप्रेस्ड गैस ही भरी जाती है। Compressed natural gas CNG is used as fuel these days in vehicle। आजकल एक और गैस है CNG की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका यूज भी हम व्हीकल्स में, जो हमारे ऑटो रिक्शा बसेस वगैरह होती हैं उनमें भी हम पेट्रोल और डीजल की जगह CNG का यूज करते हैं। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी large volumes of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily। क्योंकि गैसों में हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब संपीड़ित होने की क्षमता होती है, तो बहुत सारी गैस, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, बहुत सारी गैसेज कंप्रेस करके एक स्मॉल सिलेंडर में भरी जा सकती हैं और उनको हम आसानी से ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। वी कम टू नो ऑफ वाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। कभी कभी हमें दूर से ही पता चल जाता है कि किचन में क्या बन रहा है ना, किचन में जाए बगैर ही हमें पता चल जाता है कि या तो खाना पक गया है या कौन सा डिश हमारे किचन में बनाया जा रहा है। बाय द स्मेल दैट रीचेज अवर नॉस्ट्रिल। और ये किससे पता चलता है? यस, स्मेल से, उसकी खुशबू हमें आ जाती है। दैट रीचेज अवर नॉस्ट्रिल, जो हमारे नॉस्ट्रिल्स यानी नासा द्वार जो होते हैं, नाक के छिद्र, वहाँ तक पहुँच जाती है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस। तो ये स्मेल हम तक कैसे पहुँचती है? द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। जो पार्टिकल्स होते हैं, किसके पार्टिकल्स? पार्टिकल्स ऑफ एरोमा ऑफ फूड। फूड जो होते हैं उनमें कुछ एरोमेटिक मटेरियल होते हैं, वाष्पशील, है ना। एरोमा का मतलब ऐसे गंध होता है, खुशबू होता है ना। तो जो उनके जो फूड पार्टिकल्स की वाष्पशील पदार्थ होते हैं वो एरोमा के रूप में, एक सुगंध के रूप में वो हम तक पहुंचते हैं। दैट मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, और वो एयर के पार्टिकल्स में डिफ्यूज हो जाते हैं आसानी से और किचन से हम तक पहुंच जाते हैं। रीच अस एंड इवन फार्दर अवे, और वो काफ़ी दूर तक भी जा सकते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकंड। और जो ज़्यादा गर्म भोजन होता है उसकी खुशबू ज़्यादा जल्दी हम तक पहुंचती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो हम यहाँ पर इसकी तुलना सॉलिड और लिक्विड की जो डिफ्यूजन की क्षमता होती है उससे करेंगे। तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि गैस में पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है वो सॉलिड और लिक्विड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनमें डिफ्यूजन की रेट भी सबसे ज़्यादा होती है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज। तो पार्टिकल्स जो होते हैं किसके? गैसेज के पार्टिकल्स में दो चीज़ें होती हैं। एक तो हाई स्पीड, वो बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनमें लार्ज स्पेस होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा गैप्स होते हैं। गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज। इस वजह से गैसें बहुत आसानी से दूसरी गैसों में मिक्स हो पाती हैं या डिफ्यूज़ हो पाती हैं। नेक्स्ट है
In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स जो होते हैं वो हाई स्पीड के साथ हमेशा मूव करते रहते हैं। रेंडमली मतलब हमेशा वो मूव करते रहते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हीट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इस मूवमेंट के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से भी टकराते रहते हैं और साथ में जो कंटेनर होता है उसकी वॉल से भी वो टकराते हैं स्पीड के साथ। द प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container। तो जो प्रेशर होता है, किसी भी गैस का प्रेशर होता है ना, हम प्रेशर नापते हैं। जैसे हम टायर में हवा भरते हैं गाड़ियों में, तो हम उसको प्रेशर गेज की सहायता से मापते हैं कि उसमें कितना दबाव है वायु का। तो हम कैसे नाप पाते हैं? क्योंकि प्रेशर क्या कर रही है, एक फोर्स एग्जर्ट करती है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर पर वो एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं, जिसके कारण वहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, एक प्रेशर उत्पन्न होता है, एक दबाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर डायग्राम में जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के पार्टिकल्स का एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है। ठीक है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, हमने एक छोटा सा सॉलिड का मटेरियल लिया है, तो उसके पार्टिकल्स की अगर हम देखते हैं कंडीशन, तो वो क्या है, बिल्कुल पास पास है और उनमें मूवमेंट न के बराबर है। देन लिक्विड में देखेंगे तो लिक्विड के पार्टिकल इन कंपेरिजन टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड थोड़े दूर दूर हैं और उनमें थोड़ी ज़्यादा गति हो पा रही है, वो बह पा रहे हैं या इधर उधर फैल रहे हैं। देन वी सी द पार्टिकल्स ऑफ गैस। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं इनका मूवमेंट सॉलिड और लिक्विड की तुलना में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स में क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, हमने तीनों का एक समान वॉल्यूम लिया है। तीनों जो मैटर है हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनका हमने सेम वॉल्यूम लिया है और उसी की स्टडी कर रहे हैं। तो एक समान वॉल्यूम में या एक समान इकाई में उनकी जो पार्टिकल्स की डेंसिटी होती है ना, वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। आप देख पा रहे होंगे कि ये तीनों बॉक्सेज बिल्कुल सेम साइज़ के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पार्टिकल की संख्या किस में है, सॉलिड में है, फिर उससे कम लिक्विड में है और सबसे कम गैस में है। तो जो पार्टिकल की संख्या है ये रिलेटेड है हमारी डेंसिटी से। ठीक है, आगे हम डेंसिटी पढ़ने वाले हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि डेंसिटी क्या होती है। इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। ना किसी भी मैटर के पार्टिकल्स किसी दिए गए यूनिट एरिया में कितने हैं, वही हमारी डेंसिटी को शो करता है। तो डेंसिटी के कंसेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, उनको सॉल्व करके देखेंगे और साथ में आगे का टॉपिक भी हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर वीडियो। ओके, थैंक्स।